एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का, जो आपके लिए एचटेट, पीजीटी, DSSP, एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम में आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो देखिए, मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की, कि डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है। जैसे मान के चलिए, पहले मैं लिख देता हूं आपका डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, कोई भी अगर मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट P ले लिया, एक पॉइंट Q ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट Q के x2, y2 एंड z2। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई डायरेक्शन रेशियोज बताइए पी क्यू के, तो वो क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये मेरे क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज हो गए लाइन पी क्यू के लिए। क्लियर होगी बात? लाइन पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन कोसाइंस की, डायरेक्शन कोसाइंस, सबसे पहली बात, डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं। मान के चलो मैं एक्स वाई जेड एक्सिस बना लेता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोई लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, और वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है, मान के चलो अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनाती है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ भी बनाती है गामा। तो जो लाइन है मेरी, लाइन एल मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल्स विद पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस। अब इन एंगल्स के साथ अगर मैं कॉस लगा दूं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो ये कॉस लगाने के साथ ही, एंगल्स के साथ कॉस लगाने के साथ, लाइन एल के डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। कॉस लगाने से कोसाइंस बन जाते हैं। तो यहां पे मेरे साथ पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर हो गई बात? इतना आपका बेसिक चीज अभी, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब ध्यान से देखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज मैंने आपको बता दिए, डायरेक्शन कोसाइंस मैंने आपको बता दिए। अगर डायरेक्शन कोसाइंस आपसे पूछे, एक कंडीशन दे देते हैं कोई कंडीशन, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर डायरेक्शन रेशियोज, ध्यान से सुनना, रेशियोज की बात कर रहा हूं, रेशियोज ऑफ अ लाइन एल। ठीक है, लाइन एल के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्लियर होगी बात? देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज किसी लाइन के गिवन है, तो आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे रहेंगे, ए डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। तो इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो जब आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं। क्लियर होगी बात? इसको दूसरी तरीके से आप कैसे लिख सकते हो, ये कंडीशन 1 मान लो,
अगर आपको कंडीशन 2 दे देता है कोई, कंडीशन 2, आपको पॉइंट दे दिया P, एक पॉइंट दे दिया Q, दोनों को ज्वाइन कर दिया। P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है, Q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और z2 है। वो आपसे पूछे कि भाई फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। तो क्या आ जाएंगे आपके डायरेक्शन कोसाइंस? बहुत सिंपल है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ PQ, कॉमा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ PQ, मतलब नीचे लेंथ ऑफ PQ सेम आएगी, ऊपर z2 माइनस z1 लेंथ ऑफ PQ। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो लेंथ ऑफ PQ बनेगी क्या? लेंथ ऑफ PQ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ क्या बन जाएगा? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अगर आप इन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो लेंथ ऑफ PQ ऐसे ही तो निकलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1, और a का स्क्वायर है तो x2 माइनस x1 का भी स्क्वायर होगा। b क्या है? y2 माइनस y1, और b का स्क्वायर है तो y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ पे क्या है? लेंथ ऑफ PQ, मतलब लेंथ ऑफ PQ और ये चीज़ नीचे जो मैंने लिखी है क्या है? सेम है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी और ये चीज़ आप रिलेट कर पा रहे होंगे। क्लियर होगी बात? चलिए, इतना क्लियर हो गया तो अब चलते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम, कहने का मतलब इफ वी हैव two lines L1 and L2 and their direction cosines are same, then this implies line L1 is parallel to line L2। मतलब पैरेलल लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? सेम होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है जी। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक कंडीशन दे दे अगर क्वेश्चन में और बोले इफ अ लाइन इज मेकिंग इक्वल एंगल्स with x, y, z axis, then find the direction cosines of such line। तो देखो, जब एक पहले मैं आपको बता देता हूं, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ, z एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है, तो उसके लिए कंडीशंस एक होती है हमारे पास। मान के चलो ये सबका एंगल सेम बन रहा है, अल्फा 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 ले लिया, तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, जहां पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि इक्वल एंगल बन रहा है, लेकिन एंगल तो पता करना पड़ेगा ना डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इस लाइन L का, क्योंकि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जो सारे एंगल्स हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों एंगल इक्वल है, सबको अल्फा मान लो। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू
मैंने सेम ही लिख दिया, ये सेम बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फिर कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई +(1/√3). क्लियर होगी बात? कॉस अल्फा की वैल्यू पता चल गई। अब ये कॉस की किस वैल्यू पे 1/√3 आंसर आता है? देखो साइन 30 जो होता है 1/2 होता है, 1/√2 √3/2। तो यहाँ पे आपको कॉस अल्फा की वैल्यू पता चल गई। क्या पता चल गई? कॉस अल्फा की वैल्यू। इस तरह से आप अपने काम को यहाँ पे निकाल सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके। तो यहाँ पे आपका कॉस अल्फा, तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा या कॉस गामा, ये सब का आंसर क्या आ जाएगा? 1/√3 प्लस माइनस, क्योंकि सारे सेम है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? और कुछ इंटरेस्टिंग चीज देख लेते हैं। देखिए, एक टाइप आ सकता है आपका, जब वो बोले कि भाई आपके पास 2 लाइन है, लाइन 1 जिसके डायरेक्शन कोसाइंस, शॉर्ट में डीसी लिख दिया मैंने, डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 और N1 है। एक दूसरी लाइन है आपके पास जिसके डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 और N2 है, और वो आपसे पूछे कि प्रूव दैट, क्वेश्चन में पूछे कि दैट लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब 2 लाइन यहां पे पैरेलल प्रूव करनी है और डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, तो इसके लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? इफ 2 लाइन्स L1 and L2 are perpendicular, this implies the product of their, the sum of the product of their direction cosines M1 M2 N1 N2 will be equal to 0। ये नोट डाउन कर लेना, ये एक रिजल्ट है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स रिजल्ट्स इन 0। मतलब उनके प्रोडक्ट का सम डायरेक्शन कोसाइंस का 2 लाइन्स का अगर 0 आ रहा है तो दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर में। और सेम चीज होती है डायरेक्शन रेशियोज में, जैसे इफ A1 B1 C1 आर द डायरेक्शन रेशियोज, पहले कोसाइंस की बात करी थी, रेशियोज ऑफ अ लाइन L1, और A2 B2 C2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2 एंड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है तो इनके कोरोस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा? 0। मतलब दोनों के लिए ये प्रोडक्ट का सम जो है 0 होगा अगर लाइंस पैरेलल है, चाहे वो डायरेक्शन कोसाइन हो चाहे वो डायरेक्शन रेशियो हो। क्लियर हो गई बात? प्लीज इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्लियर होगी बात? अब हमने परपेंडिकुलर की बात कर ली, पैरेलल की भी बात कर लें, क्योंकि क्वेश्चन तो पैरेलल के ऊपर भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना? इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल such that L1 L2, L1 के डायरेक्शन रेशियोज लिख लीजिए आप, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अगर इनका रेशियो इक्वल आ रहा है डायरेक्शन रेशियोज का,
डायरेक्शन रेशियोज का, या फिर इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू if direction ratios of two lines are in proportion, then we can say that the lines are parallel. क्लियर होगी बात? दिस implies line L1 is parallel to line L2. प्रपोर्शन में होने का मतलब उनका रेशियो क्या है? इक्वल. तो ये कंडीशन आपकी किसकी हो गई? पैरेलल के लिए. ये कंडीशन द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये कंडीशन किसके लिए होगी? आपकी परपेंडिकुलर के लिए. डायरेक्शन रेशियो होते क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ये भी चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करी है. प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना. इतना क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया इतना. चलिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं. आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा. कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं. देखिए एक आपको बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूं, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. स्टार लगा के लिख लेंगे इसको. आपको अगर कोई एक लाइन दी है, उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट दिया है, मान के चलो पासिंग पॉइंट हो गया आपका 1,2,3, और जो ये लाइन है जिसका पासिंग पॉइंट गिवन है, जिस पॉइंट से वो पास हो रही है, वो पैरेलल है एक लाइन के. जिस लाइन का वेक्टर गिवन है आपको, मान लो ये वेक्टर हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 2j कैप. मैं ऐसे कोई रैंडम वो ले रहा हूं, ठीक है ना, अलग ले लेता हूं वरना फिर आपको क्लियर नहीं होगा ये. 4i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप. ठीक है जी. ये कोई लाइन होगी आपकी L1, L लाइन होगी आपकी, है ना, और इस लाइन को मैं बोल लेता हूं M. आपसे क्वेश्चन में अगर वो पूछ ले, क्वेश्चन में क्या बोलेगा? क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है. क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन form of a line L passing through point 1, 2, 3 and parallel to vector M, या line M having vector 4i 3j 5k. ठीक है. अब देखो वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों ही आपको बतानी है, तो पहले मैं इसको वेक्टर फॉर्म के लिए सॉल्व कर देता हूं. वेक्टर फॉर्म, देखो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालते हैं. वेक्टर फॉर्म लाइन L की ये रहेगी a प्लस लैम्डा बी, जहां पे a क्या होता है? a वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में पीवी लिख दिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग, और b क्या होता है? पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर जो यहां पे ये है, पैरेलल वेक्टर तो ये है, और जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है वो ये है. इसका पोजीशन वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं वन की आई जे के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे. आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ये क्या बन गया? मेरा पोजीशन वेक्टर बन गया इस लाइन L के लिए, जहां पे पासिंग पॉइंट मेरा क्या है?
पासिंग पॉइंट है 1 2 3। क्लियर हो गया? बस यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है। वेक्टर ए क्या बन गया आपका, ये वाला, तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप 2 जे कैप, आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस, ये तो हो गया, प्लस लैम्डा, पैरेलल वेक्टर क्या है ये वाला, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। बस इतना ही करना है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो जाती है। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं जल्दी से। कार्टेशियन फॉर्म देखो, लाइन एल के लिए कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए कॉमा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी कॉमा z माइनस z1 डिवाइडेड बाई सी, वेयर x1 y1 z1 ये तीनों क्या हैं, पासिंग पॉइंट उस लाइन के जिस लाइन की आपको कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे x1 y1 और z1 क्या हो गए, पासिंग पॉइंट्स, जो यहाँ पे कितने 1 2 3 1 2 3। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं आपके। तो डायरेक्शन रेशियोज कौन से हो जाएंगे आपके, पैरेलल वेक्टर के जो आई जे के कॉफिशिएंट्स होते हैं। तो आई जे के कॉफिशिएंट्स क्या है, 4 3 और 5। तो यहाँ से ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यही वैल्यूज अब आपको इस इक्वेशन में पुट करनी होती है, इससे आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है। तो एल की लाइन एल की कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाएगी, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉमा वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा z माइनस z1 कितना है आपका 3 डिवाइडेड बाई 5, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी वेक्टर फॉर्म के लिए है, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म के लिए है। तो आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। प्लीज़ क्वेश्चंस को रिवाइज करें, हमने बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने पूरा आपको शो कर दिया है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छे से आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, अपनी पढ़ाई को अच्छा रखें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।